प्रणाम। अभी हम छठ पंचाशिका स्तोत्र के 21वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। विद्योततेर्नात्मविद्या यावताव चिदंबरे विविधं भाति विश्वं खे गंधर्वनगरं यथा। यह 21वां श्लोक है, जिसमें स्वामी महाराज कह रहे हैं कि आत्मविद्या प्रकाशित होने के लिए क्या जरूरी है। तो स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जब तक चिदाकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के आकार में विश्व प्रकाशित होते रहता है, तो आत्मविद्या प्रकाशित नहीं हो सकती। क्योंकि चिदाकाश जो है वो इस विभिन्न प्रकार के आकार के विश्वों से भरा हुआ है। जैसे कि आकाश में गंधर्व नगर तरह तरह से दिखाई देता है, विविध आकार में दिखाई देता है। हम यह दोनों चीज विस्तार पूर्वक देखते हैं। चिदाकाश क्या है और गंधर्व नगर का भ्रम क्या है। सो गंधर्व नगर का वर्णन महाभारत में है। सो महाभारत का जो महाकाव्य है, उसके आदि पर्व में गंधर्व नगर का वर्णन किया हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि उत्तरी हिमालय के प्रदेश में, उत्तरी हिमालय भगवान जो है हमारे, उनके उत्तरी प्रदेश में अर्जुन ने गंधर्व नगर देखा था। और वो कैसा था? गंधर्व नगर कभी वो भूमि पे गिर रहा था, जमीन में गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, जमीन के अंदर जाते हुए नजर आ रहा था, तो कभी फिर से वायु में नजर आता था, आकाश में नजर आ रहा था, कभी आकाश में स्थित हो जाता था, तो कभी वक्र गति से चलता हुआ नजर आता था, तो कभी जल में डूबा हुआ सा प्रतीत होता था। जो कि संस्कृत में कहा हुआ है, अंतर्भूमो निपतति पुनरुद्ध्व प्रतिष्ठते पुनस्तिर्यक प्रयात्याशु पुनरस्तु निमज्जति। तो इस तरह से गंधर्व नगर विभिन्न रूपों से भासमान होता था। तो ये जो भास होता था तरह तरह का, उसी में वो चित्त उसको देखता रहता था। तो गंधर्व नगर क्या है देखने के बाद में हम देखेंगे कि चिदाकाश का क्या अर्थ होता है। चिदाकाश को पता करने के लिए हम 2-3 और चीजें पता करेंगे। एक तो है कि भूताकाश। भूताकाश जो पंच तत्व या पंच महाभूतों में आकाश तत्व है, वो भूताकाश है। मतलब पंच महाभूतों में जो आकाश है वो भूताकाश है। और जैसे सृष्टि में जो खाली जगह दिखाई देती है वह भूताकाश कहलाता है। दूसरा है चित्ताकाश। चित्ताकाश यानी चित्त में जो व्यापकता है। और चित्त की व्यापकता क्या है? जिसमें अनेक विषयों के विचार है,
तो वो जो विचारों के लिए जो जगह है वो चिताकाश है, और चित्त के विचारों के विषय में भूताकाश भी समाविष्ट है। सो भूताकाश इसी चिताकाश में व्याप्त है। तो अभी हम देखते हैं कि चिदाकाश क्या है। तो चिदाकाश जो है वो चिताकाश को भी व्याप्त करने वाला सर्वव्यापी ज्ञान में आकाश है। ये पूरा ही ज्ञान का आकाश है, परमात्मा का आकाश है, आत्मा और परमात्मा का आकाश है। तो ये विवेचन हमें स्वामी अनिल जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। प्रणाम।